अस्सलाम वालेकुम। आज एक आपको हदीस की रोशनी में क़िस्सा सुनाएंगे जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मेरे अब्बा अक्सर हमें क़िस्सा हम लोगों को सुनाया करते थे और अभी भी कई बार अक्सर ज़िक्र करो तो वो पूरा सुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। खैर, इनका नाम है हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनके बारे में आप सब ने सुना होगा। इनकी जो शिद्दत थी, जो मोहब्बत थी आपसे, वो शायद ही किसी ने मतलब उस कदर की होगी कि इनका इसीलिए इनकी इतनी ज़्यादा इनकी अहमियत है। और इनकी सिर्फ शिद्दत ज़बान तक इनकी नहीं थी, इनकी शिद्दत मतलब इन्होंने ज़ाहिर करी है हर जगह। तो इनके बारे में ये भी है कि आप कहते थे कि यमन से मुझे खुशबू आती है मोहब्बत की, क्योंकि वहाँ मेरा दोस्त हज़रत उवैस करनी रहता है, ख्वाजा उवैस करनी। और अल्लाह ताला क़यामत के दिन 70,000 फ़रिश्ते पैदा करेंगे जो जिनकी शक्ल लगभग इन्हीं के जैसी होगी, जो इनके जुलूस में शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो इनके जुलूस में शामिल हो, इनको बिश्त की तरफ लेके जाएंगे। हर शख्स देखता रह जाएगा कि ये कौन शख्स हैं, क्योंकि इनको दुनिया में भी बहुत छुपा के रखा गया और क़यामत के रोज़ भी इनको ज़ाहिर नहीं किया गया कि ये कौन है। कुछ सहाबियों के अलावा इनको कोई नहीं जानता है, हालांकि इतनी बड़ी ये हस्ती थे। लेकिन ऐसे ही दुनिया में भी इनका यही रहा कि ये लोगों की भीड़ से और लोगों से दूर ही भागे, और इन्होंने मतलब अपनी जगह जो थी बहुत ही दूर रखी। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है किराए पे ऊँट लोगों के लेते थे और उसको चराते थे, उसी से अपना ख़र्चा निकालते थे। और इनका बचपन भी बहुत ही मुसीबतों में गुज़रा। इनके वालिद का जल्द ही इंतकाल हो गया था। अम्मा की जो खिदमत थी वो इनके ही ऊपर थी। और सबसे बड़ी बात, अम्मा जो है ब्लाइंड थी, उनको दिखाई नहीं देता था, तो इसलिए और ज़्यादा खिदमत की उनको ज़रूरत पड़ती थी। उसके बाद जब इन्होंने सुना कि कोई शख्स आया है और वो नबूवत का दावा कर रहा है, जब इस्लाम के बारे में सुना, तो इन्होंने अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की रज़ा से फ़ौरन ही, वो होता है ना जब कोई अच्छा इंसान, बहुत ज़बरदस्त इस तरह की हस्ती होते हैं, तो अल्लाह की तरफ से उनके दिल में आ जाता है। ना उन्होंने देखा ना कुछ ऐसा सुना, इतनी दूर में यमन में थे वो, और उसके बावजूद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद ये आपकी बातों से इतना ज़्यादा मुतासिर होते थे और इस कदर आपसे मोहब्बत करने लगे थे। होता है ना, कोई किसी को इस कदर एडमायर करता है, हम लोग भी जो करते हैं हुजूर को एडमायर करते हैं, लेकिन उस शिद्दत में नहीं करते हैं। हम लोगों ने सुना है, देखा है, पढ़ा है, और उनकी शिद्दत का आलम यही, इसी से आप लगा सकते हैं। उन्होंने एक बार हुजूर से ख्वाहिश भी ज़ाहिर करी मिलने की, लेकिन हुजूर ने उनको रोके रखा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि उनके ऊपर ज़िम्मेदारी इतनी बड़ी थी अम्मी की खिदमत की। तो उनसे ये कहा गया कि तुम उनकी खिदमत करो और उससे ज़्यादा अजर उससे मिलेगा, अम्मी की खिदमत से। खैर, एक बार की बात है, और उनकी अम्मी की ये कंडीशन थी कि वो सफ़र नहीं कर सकती थी। तो हुजूर ने यहाँ तक ये भी कहा था कि तुम मेरी नज़रों के सामने हो, तो तुम्हें लिहाजा सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। कुफ्र के हमले से एक बार हुजूर के दाँत शहीद हो गया था। जब वो ख्वाजा साहब के पास ये ख़बर पहुंची, अब उनको अंदाज़ा नहीं था, ना उनको पता था कि कौन सा दाँत शहीद हो गया। पहले उन्होंने नीचे का दाँत तोड़ा। मेरे अब्बा तो बड़ी डिटेल में ये बताते हैं, हम सिर्फ शॉर्टकट में आप लोगों को बता रहे हैं कि कभी उन्होंने नीचे का दाँत तोड़ा, फिर उनको लगा कि कहीं ये वाला नहीं ये वाला हो, ऐसे करते करते उन्होंने अपने सारे दाँत शहीद कर दिए। और ये आलम हो गया कि अब आप सोचिए, जिसके सारे दाँत शहीद हो गए हो, उन्होंने मतलब आपकी मोहब्बत में ये कर डाला, क्योंकि उनको अंदाज़ा ही नहीं था कौन सा था। और इंसान वही है ना, जब किसी की मोहब्बत में इस कदर गिरफ़्तार हो जाता है तो ये आलम होता है। उसके बाद अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने केले का पेड़ वो किया, कि मतलब केला ऐसी चीज़ होता है कि इंसान जिसके दांत नहीं वो आराम से खा सकता है, हेल्दी होता है। तो खैर, ये सब चीज़ें, ये इनकी शिद्दत थी, मोहब्बत का आलम था। आप उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने ख्वाजा उवैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेजा और उनसे उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करवाने को लिए कहा। तो आप लोग यमन गए। जब आप दोनों यमन पहुँचे तो बहुत ये हुआ कि मस्जिद के बाद ऐलान कराया जाए, तो जो होगा वो पहुँच जाएगा।
ان کو کیا پتہ تھا کہ خواجہ صاحب اتنے کیا کہتے ہیں لوگوں سے دور، بہت ہی مطلب سنسان علاقے میں رہتے ہیں۔ خیر انہوں نے اعلان کرایا، انہوں نے حلیہ بتایا کہ یہ اس طرح کا انسان ہے، اور نام بھی بتایا۔ اب کیونکہ وہ لوگوں کے بیچ آتے ہی نہیں تھے تو کسی کو پتہ ہی نہیں، کسی نے ظاہر نہیں کیا۔ اب کرتے 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 کسی طریقے سے وہ سنسان علاقے میں وہ دونوں لوگ پہنچے، اویس رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ خواجہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے اونٹ فرشتے چرا رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا یہی ہوں گے۔ انہوں نے اس کے بعد ان سے کہا کہ ہاں ہمیں آپ نے بھیجا ہے، حضور نے بھیجا ہے اور آپ سے درخواست کروائی ہے امت کی مغفرت کی۔ تو آپ نے کہا کہ آپ لوگ کچھ غلط انسان کو دیکھ رہے ہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ ان کے ہاتھ پہ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے ہاتھ پہ ایک مارک ہے، تو وہ مارک دیکھا گیا، خیر وہ مارک بھی تھا۔ ان سے کچھ پوچھا گیا مدر کے بارے میں ان کی، وہ بھی سب صحیح نکلا، تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہی ہیں وہ۔ پھر ان سے دعا کروائی گئی، تو وہ حضرت علی اور حضرت عمر سے کچھ دور جا کے انہوں نے اللہ سے دعا کری، کافی مطلب شدت اور اس طرح سے، تو اللہ نے کہا کچھ چند لوگوں کو معاف فرما دیا۔ پھر انہوں نے پھر سے دعا کری تو انہوں نے کہا کچھ ہزار لوگوں کو، اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے کچھ ہزار لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری بار جب وہ دعا کر رہے تھے تو حضرت عمر اور حضرت علی نے سوچا کہ وہاں جا کے دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ سے بات کر رہے ہیں، کیسے دعا کر رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے اور اللہ کے بیچ میں آ گئے ہیں، میں تو یہاں مغفرت کی دعائیں کروا رہا تھا اور آپ آ گئے۔ خیر تو یہی ہے ان کی شدت کا عالم۔ ایک بار یہ ہوتا ہے کہ ان کا مدینے آنا ہوتا ہے، اور آپ جو ہوتے ہیں، آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ عائشہ بی بی عائشہ سے کہتے ہیں کہ ایسا ایسا شخص آئے گا لیکن اس کو کھانا کھائے بنا نہیں جانے دینا، اور وہ میرا بہت ہی عزیز دوست ہے۔ خواجہ صاحب تشریف لاتے ہیں، اور جب ان کو جیسے ہی وہ آتے ہیں اور بی بی عائشہ سے پتہ چلتا ہے کہ موجود نہیں ہیں، آپ موجود نہیں ہیں، تو وہ فوراً ہی الٹے پیر واپس جانے لگتے ہیں۔ حالانکہ بی بی عائشہ بہت روکتی ہیں لیکن وہ نہیں رکتے ہیں، اور وہ الٹے پیر واپس یمن آ جاتے ہیں، تو اس طریقے سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اس طرح کا ہے قصہ ان کا، بہت ہی زبردست ہے، اور ان کے بارے میں اور باتیں مطلب جتنی بتائی جائیں شاید ٹائم ہی کم ہو جائے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ قصہ اچھا لگا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔